हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की, जिन्होंने कल यानी कि 19 अप्रैल को यूएस मार्केट आवर्स क्लोज होने के बाद अपने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं और कंपनी का शेयर उसके बाद 25% से ज्यादा गिरा है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि इसकी वजह से अगर आप नेटफ्लिक्स का पासवर्ड अपने दोस्तों या रिलेटिव्स के साथ शेयर करते हैं तो आने वाले टाइम में आपके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए नेटफ्लिक्स के शेयर प्राइस की, तो आप देख सकते हैं 19 अप्रैल के चार्ट में रेगुलर जो ट्रेडिंग आवर्स थे उसमें नेटफ्लिक्स का शेयर रिजल्ट्स की एंटिसिपेशन में 3.18% बढ़ा था। लेकिन मार्केट आवर्स क्लोज होने के बाद इन्होंने अपने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए। क्योंकि नेटफ्लिक्स जनवरी से दिसंबर का कैलेंडर फॉलो करता है, तो जनवरी से मार्च 2022 के जो रिजल्ट्स हैं वो इनके फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं। वहीं अगर आप इंडियन कंपनीज के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो जो भी कंपनी जनवरी से मार्च 2022 के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर रही है वो उसको फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स बोल रही है, क्योंकि हम लोग अप्रैल से मार्च का कैलेंडर फॉलो करते हैं। जब इन्होंने अपने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए तो आप देख सकते हैं पोस्ट मार्केट आवर्स में इनका शेयर बहुत बुरी तरह गिरा। और जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये 25.7% गिर करके $259 पे ट्रेड कर रहा था। और इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि दिन भर में जो यूएस के मेन इंडेक्सेस हैं, चाहे वो डो जोन्स हो, एस&पी 500 और नेस्टेक कॉम्पोजिट हो, वो सब पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे थे। लेकिन नेटफ्लिक्स के रिजल्ट आने की वजह से नेटफ्लिक्स, जैसा कि आप जानते होंगे, नेस्डेक का पार्ट है, तो उसकी वजह से नेस्डेक में 1% की कमी देखी गई और इसका मेन रीजन है नेटफ्लिक्स की पुअर परफॉर्मेंस। और अगर यूएस के मार्केट आवर्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो प्री मार्केट ट्रेड होता है वो 4 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक होता है यूएस ईस्टर्न टाइम के हिसाब से। हालांकि ज्यादातर ब्रोकर जो 8 से 9:30 का टाइम अलाउ करते हैं प्री मार्केट ट्रेड्स के लिए, बट ऑफिशियल टाइमिंग 4 से 9:30 बजे है। उसके बाद रेगुलर मार्केट ट्रेड्स यहाँ पे 9:30 से 4 बजे तक होते हैं। जैसे भारत में 9:15 से 3:30 होते हैं, ऐसे यहाँ पे 9:30 से 4 बजे तक रेगुलर मार्केट ट्रेड होता है। और उसके बाद आफ्टर आवर्स ट्रेड भी होता है 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक रात के यूएस टाइम पे। तो उसी में ये देखा गया है कि जो इनका शेयर है पोस्ट मार्केट आवर्स में 25% से ज्यादा गिरा है। इसके अलावा जस्ट आपकी जानकारी के लिए कि जो यूएस के इंडेक्स फ्यूचर्स हैं या इंडेक्स में आप ऑलमोस्ट 24 आवर्स ट्रेड कर सकते हैं। तो ये संडे को शाम को 6 बजे यूएस में खुलते हैं। तभी आपने देखा होगा कि मंडे में जब हमारी मार्केट खुलती है उससे पहले हम यूएस के फ्यूचर्स को रेफर करते हैं, ये देखने के लिए कि हमारी मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। तो ये संडे को शाम को 6 बजे खुलते हैं, यानी कि हमारे टाइम से आज की डेट में 3:30 बजे सुबह ये नेक्स्ट डे खुल जाते हैं। और फ्राइडे को 5 बजे तक ये खुले रहते हैं और इसमें ऑलमोस्ट 24 आवर्स ट्रेड होता है। सिर्फ इसमें 4:15 से 4:30 बजे के लिए 15 मिनट के लिए इसमें ट्रेडिंग हॉल्ट की जाती है। और अब अगर बात की जाए कि भाई नेटफ्लिक्स करती क्या है, आई एम श्योर नेटफ्लिक्स को आप जानते होंगे और शायद आप इसकी सर्विसेज भी यूज करते होंगे। ये एक अमेरिकन सब्सक्रिप्शन स्ट्रीमिंग सर्विस है, जैसे कि अमेजॉन प्राइम है, Z5 है, सोनी लिव है, उसी तरह से ये एक स्ट्रीमिंग सर्विस है। और साथ साथ में ये प्रोडक्शन कंपनी भी है। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल के नाम से इनकी प्रोडक्शन कंपनी है जहां पे मूवीज को प्रोड्यूस किया जाता है। और अगर हम यूएस की टॉप कंपनीज की बात करें तो आप एप्पल का नाम वहां पे टॉप पे देखेंगे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, amazon, टेस्ला, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप कंपनीज मैं बता रहा हूँ। तो इसी लिस्ट में 52nd रैंक पे आज की डेट में आती है नेटफ्लिक्स। लेकिन ये तब है जबकि इनका शेयर 25% जो गिरा है पोस्ट मार्केट आवर्स में उसका इम्पैक्ट नहीं देखा गया है, क्योंकि अब इसका शेयर $348 की बजाय $259 पे ट्रेड कर रहा है। तो कल जो इसकी रैंकिंग है यूएस की टॉप कंपनीज में लगभग 18 से 20 पॉइंट नीचे गिर के 70th रैंक पे ये आ सकती है। और इससे पहले अगर हम नवंबर की बात करें तो इनका शेयर $700 पे ट्रेड कर रहा था। तो उस टाइम पे ये टॉप 20 कंपनीज में आती थी यूएस में। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि पिछले क्वार्टर के भी रिजल्ट इनके उम्मीद से खराब रहे थे, तो उसके बाद से लगातार इनका शेयर गिर रहा है। और अब जो कि 52 वीक लो इनका 329 था, उसको भी अब ये तोड़ देगा कल मोस्ट प्रोबेबली, और ये 259 पे चला जाएगा, यानी कि 4 महीने के अंदर अंदर कंपनी की जो वैल्यू है वो आधी हो जाएगी।
और अब अगर बात की जाए कि भाई नेटफ्लिक्स का शेयर आखिरकार 25% से ज्यादा गिरा क्यों है, तो उसका मेन रीजन है कि पिछले 10 साल में पहली बार देखा गया है कि इनके सब्सक्राइबर में के नंबर में कमी आई है। आप यहाँ पे 2013 से इनका चार्ट देख सकते हैं, इनके सब्सक्राइबर लगातार बढ़ रहे थे। 31 दिसंबर 2021 को इनके 221.8 मिलियन सब्सक्राइबर थे, जो कि जनवरी से मार्च के पीरियड में 2 लाख सब्सक्राइबर इन्होंने लूज किए हैं, यानी कि 0.2 मिलियन सब्सक्राइबर कम हुए हैं। और आज की डेट में यानी कि मार्च एंड में इनके 221.6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, यानी कि 22 करोड़ 16 लाख के आसपास। और ये पहली बार है जब से इन्होंने दुनिया भर में अपनी सर्विसेज शुरू करी हैं। इनकी जो सर्विसेज हैं वो दुनिया भर में आपको मिलेंगी। सिर्फ कुछ कंट्रीज हैं जहां पे इनकी सर्विसेज नहीं मिलेंगी, जैसे कि चाइना चाइना में, क्रीमिया में, नॉर्थ कोरिया में और सीरिया में। और अभी इन्होंने रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद रशिया में भी अपनी सर्विसेज को बंद किया है। बट उसके अलावा दुनिया भर में आपको ज्यादातर जो देश हैं उसमें इनकी सर्विसेज आपको मिलेंगी। और जो 1Q में इनके जो सब्सक्राइबर कम हुए हैं उसकी एक वजह ये भी है कि जो रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद इन्होंने अपनी जो सर्विसेज है रशिया में विड्रॉ कर ली थी, उसकी वजह से लगभग 7 लाख सब्सक्राइबर इन्होंने रशिया में लूज किए हैं। इसके अलावा अगर इनकी नेट इनकम की बात की जाए, तो जनवरी से मार्च के बीच में इनको 1.6 बिलियन यूएस डॉलर की नेट इनकम रही है, जो कि पिछले साल अगर सेम पीरियड की हम बात करें, यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के मार्च 2021 पीरियड की, तो इनकी नेट इनकम 1.7 बिलियन यूएस डॉलर थी। तो यानी कि 0.1 बिलियन यूएस डॉलर की नेट इनकम में कमी देखी गई है। और इससे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो सब्सक्राइबर का आउटलुक है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, यानी कि जो अभी करंट क्वार्टर चल रहा है अप्रैल से जून, वहां पे कंपनी ने फोरकास्ट किया है कि ये फर्दर 2 मिलियन सब्सक्राइबर और लूज कर सकते हैं, यानी कि 20 लाख और सब्सक्राइबर इनके अप्रैल से जून के पीरियड में कम हो सकते हैं। और इसके अलावा कंपनी ने आउटलुक में ये भी बोला है कि जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो उनकी उम्मीद के हिसाब से नहीं चल रही है। इन्होंने उम्मीद करी थी कि वो काफी अच्छे से चलेगी, लेकिन वहां पे भी कमी देखी जा रही है। और अगर इनकी जो 25% से ज्यादा का जो शेयर इनका पोस्ट मार्केट आवर्स में गिरा है, अगर कल जब मार्केट खुलती है रेगुलर ट्रेडिंग सेशन में भी वही ट्रेंड फॉलो होता है और इनका शेयर सिमिलरली रिएक्ट करता है, तो पिछले 4 महीने में इनकी जो वैल्यू है वो लगभग आधी हो जाएगी, बल्कि आधी से भी कम हो जाएगी। आप देख सकते हैं दिसंबर के बाद इनका जो शेयर है बहुत तेजी से गिरा है और इन्होंने 150 बिलियन यूएस डॉलर की जो वेल्थ है शेयर होल्डर की, उसको ये लूज कर देंगे। इसके अलावा जो पिछला क्वार्टर था वो भी काफी खराब था। उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि जब इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किए थे अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर के, तो उसके बाद भी इनका शेयर गिरा था। तो उसमें रीजन ये था कि जो इनके नेट एडिशनल सब्सक्राइबर थे 2021 पूरे साल में, वो 18.2 मिलियन इन्होंने सब्सक्राइबर ऐड किए थे, जो कि 2016 के बाद सबसे ज्यादा वीकेस्ट नंबर थे। और अगर हम 2020 से इसको कंपेयर करें तो इन्होंने डबल ऑलमोस्ट सब्सक्राइबर ऐड किए थे, 36 मिलियन। और 2020 में तो एक रीजन था क्योंकि कोविड आने की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो वो जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज है उनको बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे, तो वो तो एक एक्सेप्शनल ईयर था जब इन्होंने 36 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड किए थे। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो इनकी सब्सक्राइबर की ग्रोथ है वो इम्पैक्ट क्यों हुई है, तो उसके जवाब में कंपनी ने 4 मेन रीजन दिए हैं जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ इम्पैक्ट हुई है। पहला इन्होंने बोला है कि जो स्मार्ट टीवी पे अडॉप्शन है लोगों का, वो स्लो चल रहा है, क्योंकि अभी भी लोगों के पास अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज नहीं है, स्मार्ट टेलीविजन नहीं है, और आपको नेटफ्लिक्स यूज करने के लिए या तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट चाहिए या स्मार्ट टेलीविजन चाहिए। तो उसकी वजह से इनकी ग्रोथ में एक इम्पैक्ट दिख रहा है। और दूसरा जो मेन रीजन इन्होंने बताया वो ये है कि जो नेटफ्लिक्स के पासवर्ड हैं वो लोग आपस में शेयर करते हैं अपने, यानी कि घर से बाहर दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हैं। लगभग 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ ऐसे इनके यूजर्स हैं जो कि पासवर्ड आपस में शेयर करते हैं, तो जिसकी वजह से इनके रेवेन्यू पे काफी इंपैक्ट पड़ता है और इनकी ग्रोथ पे इंपैक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि जो कंपटीशन है वो पिछले 3 साल में खासकर काफी बड़ा है, क्योंकि जो भी मेजर मीडिया ब्रांड्स हैं उन्होंने अपनी स्ट्रीमिंग सर्विसेज लॉन्च की हैं, चाहे वो एप्पल हो या डिज्नी हो। तो इन्होंने भी अपनी सर्विसेज लॉन्च की हैं, तो इनको कंपटीशन भी इम्पैक्ट कर रहा है। और उसके अलावा इन्होंने बोला है कि चौथा रीजन इनके मैक्रो फैक्टर हैं, जैसे कि इकोनॉमी में थोड़ी स्लगिशनेस देखी जा रही है, कोविड के बाद का इम्पैक्ट आ रहा है और हाई इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से लोग ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे डिस्क्रिशनरी स्पेंड पे। और उसके बाद जो रशिया और यूक्रेन का वॉर है उसकी वजह से इन्होंने रशिया में अपने सब्सक्राइबर लूज किए हैं। तो ओवरऑल नेगेटिव सेंटीमेंट भी इनके सब्सक्राइबर की ग्रोथ पे इम्पैक्ट कर रहा है।
और जैसा कि लोगों के पासवर्ड शेयरिंग की वजह से इनकी ग्रोथ इंपैक्ट हो रही है, तो अब कंपनी ने बोला है कि पासवर्ड शेयरिंग पे क्रैकडाउन लगाएंगे। अगर ओवरऑल इनके सब्सक्राइबर की बात की जाए रीजन वाइज, तो इनके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर लगभग 7.5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर इनके यूएस एंड कनाडा में हैं। 7 करोड़ 40 लाख के आसपास के सब्सक्राइबर इनके यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीका रीजन में हैं। लगभग 4 करोड़ सब्सक्राइबर इनके लैटिन अमेरिका में, और लगभग 3.3 करोड़ इनके जो सब्सक्राइबर हैं वो एशिया पैसिफिक में हैं। अगर इंडिया की स्पेसिफिकली बात की जाए, हालांकि कंपनी ने कभी ऑफिशियली इस नंबर को रिवील नहीं किया है, लेकिन बेस्ड ऑन द बेस्ट एस्टिमेट ऐसा माना जाता है कि 43 से लेकर के 45 लाख जो सब्सक्राइबर हैं नेटफ्लिक्स के, वो इंडिया में हैं। तो नेटफ्लिक्स का कहना है कि यूएस और कनाडा, जो कि इनका सबसे बड़ा रीजन है, वहां पे 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि आपस में पासवर्ड शेयर करते हैं इनके कंटेंट को एक्सेस करने के लिए। और अगर दुनिया भर की बात की जाए तो ये नंबर 100 मिलियन का है, यानी कि 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि इनका पासवर्ड शेयर करते हैं और नेटफ्लिक्स का कंटेंट शेयर करते हैं। आई एम श्योर कि इंडिया में भी आपने बहुत बार देखा होगा, अगर आप नेटफ्लिक्स की सर्विसेज यूज करते हैं तो हो सकता है कि आप भी अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ये पासवर्ड शेयर करते हो। तो नेटफ्लिक्स ने कहा है कि अभी तक क्या हो रहा था कि पर्पसफुली इनको पता था कि लोग आपस में पासवर्ड शेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये उसमें कोई भी इशू नहीं उठा रहे थे, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि एटलीस्ट इनकी सर्विसेज यूज की जा रही हैं। लेकिन अब जैसे कि कंपटीशन बढ़ रहा है डिज्नी हॉटस्टार की तरफ से, एप्पल टीवी और डिस्कवरी वगैरह से, तो उसकी वजह से इनकी जो ग्रोथ है वो इम्पैक्ट हो रही है। तो अब इन्होंने कहा है कि अब ये चाहते हैं कि जो यूजर्स इनके कंटेंट को यूज कर रहे हैं और पासवर्ड शेयर कर रहे हैं, वो इनकी सर्विसेज के लिए पे करना शुरू करें। तो इन्होंने कहा है कि अभी तक ये इसको अवॉइड कर रहे थे, बट अब टाइम बदल चुका है और जब ग्रोथ रुकती है तो इनको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। तो 2022 के शुरू में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक टेस्टिंग करी थी जिससे कि ये पासवर्ड शेयरिंग को रोक पाए। जो ये टेस्टिंग की गई थी, ये चिले, कोस्टा रिका और पेरू में की गई थी। और इनके जो एग्जीक्यूटिव है, इन्होंने अर्निंग कॉल जो कल हुई थी पोस्ट मार्केट आवर्स, जब इन्होंने अपने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए थे, तो उसमें इन्होंने कहा था जो ये मॉडल है जो कि इन्होंने चिले, कोस्टा रिका और पेरू में अपनाया है, ये दूसरे कंट्रीज में भी अपनाया जा सकता है, ताकि वो जो लोग अपने घर से बाहर पासवर्ड शेयर करते हैं, वो इनकी सर्विसेज के लिए पे करना शुरू करें। हालांकि इसके लिए कोई कॉन्क्रीट ग्लोबल स्ट्रेटेजी इन्होंने नहीं बताई है कि भाई कैसे करने वाले हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि ये बहुत ही जल्दी उस पे काम शुरू कर सकते हैं, और 2023 के शुरू से जो पासवर्ड है वो शेयर करना मुश्किल हो जाएगा, और अगर आप घर से बाहर पासवर्ड शेयर करेंगे तो उसके लिए ये एक्स्ट्रा चार्ज आपको करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।